Hello everyone and welcome to my channel Easy English Literature. In this video we will discuss some minor writers from age of revival. But नेट एंड सेट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये राइटर्स इम्पॉर्टेंट हैं बिकॉज यहाँ से भी 1 to 2 क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस स्टीफन हॉल्स, एलेक्जेंडर बार्कले, विलियम टिंडेल, रॉजर एस्टेम and Desiderius Erasmus. So let's start. First writer is Stephen Hawes, English poet during the Tudor period. तो ये हमें ध्यान रखना है, he was an English poet during the Tudor period. His works are Pastime of Pleasure. It was the first published by Wynkin D. Worde. तो हमें ये ध्यान रखना है कि Pastime of Pleasure जो है ये किसने पब्लिश किया. It was published by Wynkin D. Worde. Second work is Example of Virtue. It's an allegory of life spent in pursuit of purity. मतलब प्योरिटी को पाने के लिए जिस तरीके से हम लाइफ को स्पेंड करते हैं उसके बारे में ये लिखा गया है. थर्ड इम्पॉर्टेंट वर्क इज द कन्वर्जन ऑफ स्वेयरनेस एंड फोर्थ इज द कंफर्ट ऑफ लवर्स. तो व्हेन वी टॉक अबाउट स्टीफन हॉल्स, रिमेंबर द 4 इम्पॉर्टेंट वर्क्स, ओनली द नेम्स and the one-liners. Next writer is Alexander Barclay. He was a poet, scholar and preacher and was possibly Scottish by birth. मतलब actually हमें पता नहीं है but we are concluding that he is Scottish by birth. Important works are, first is The Ship of Fools. ये English translation है ब्रेंट्स के नार्शनशिप का. तो ब्रेंट राइटर का वर्क है नारेनशिप, उसका ये English translation है. Second work is Eclogues. ये अर्लीस्ट इंग्लिश पेस्टोरल्स, एक्लॉग्स को हम अर्लीस्ट इंग्लिश पेस्टोरल्स कंसिडर करते हैं. थर्ड वर्क इज पेस्टोरल्स. पेस्टोरल्स में क्या है? इट सेलिब्रेट्स द इनोसेंट लव एंड म्यूजिकल प्लेजर ऑफ शेफर्ड्स. तो जब हम एक्लॉग्स या पेस्टोरल्स की बात कर रहे हैं तो शेफर्ड्स की लाइफ पे ये बेसिकली बेस्ड होते हैं. एलेक्जेंडर बार्कले में हमें याद रखना है हिस्ट्री इंपॉर्टेंट वर्क्स, द शिप ऑफ फूल्स, एक्लॉग्स एंड पेस्टोरल्स. Ship of Fools is the translation of Brent's narrative. Eclogues is the first English pastoral, and pastorals celebrates innocent love and musical pleasure of shepherds. The next writer is William Tyndale. His lifespan is from 1494 to 1536 and he was the captain of Army of Reformers. तो Army of Reformers के captain थे William Tyndale. He was the first to print New Testament in English language in the year 1526. ये क्वेश्चन कई बार नेट में आ चुका है कि when was the first testament was print in English language? It was print in the year 1526. Now William Tyndale was fluent in 8 languages. 8 languages में ये fluent थे. कहा जाता है कि ये हर एक लैंग्वेज का इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रास्प था इनको कि कभी जब ये बात करते तो हमें लगता था कि यही इनकी नेटिव लैंग्वेज है. ओके, सो ही वॉज फ्लुएंट इन 8 लैंग्वेजेस एंड इज नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. वाई आर्किटेक्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज? क्योंकि इन्होंने कई सारे फ्रेजेस कॉइन किए. तो हु इज रिगार्डेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज? विलियम टिंडेल. ही वॉज द फर्स्ट टू यूज Gutenberg movable type of press. Who was the first to use Gutenberg movable type of press? The answer is William Tyndale. He was burned in the year 1536 by agents of Henry VIII and Anglican Church. तो ये हमें ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी नेट में आ चुका है कि who was burned by agents of Henry VIII and Anglican Church, and the person was William Tyndale. The next writer is Roger Estem. His lifespan is from 1515 to 1568. He was a classical scholar, writer and was famous for prose style. नाउ रॉजर एस्टेम जो है वो ट्यूटर थे प्रिंसेस एलिजाबेथ के और वो उन्हें पढ़ाते थे ग्रीक एंड लेटिन फ्रॉम द ईयर 1548 टू 1550. नाउ 1530 में क्या हुआ? उनका क्वारल हुआ विद कोर्ट विच डिस्क्राइब्ड एज अ स्टॉर्म ऑफ रीसेंट वियोलेंस एंड इंजरी. अब हम इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करते हैं तो 2 इंपॉर्टेंट वर्क हैं. फर्स्ट इज टॉक्सोफिलिस एंड सेकेंड इज द स्कूल मास्टर. टॉक्सोफिलिस मीन्स लवर ऑफ द बो एंड एरो, तो लवर ऑफ द बो. And it was the first published work of Estem as well as first book on archery. तो हमें ध्यान रखना है कि टॉक्सोफिलिस जो है वो इनका फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क है as well as archery पे फर्स्ट बुक है. This book is basically a platonic dialogue between Toxophilus and Philologus. 2 कैरेक्टर है और इनके बीच में ये डायलॉग है and the book is dedicated to Henry
8. The next work is The Schoolmaster. It was published posthumously, means इनके death के बाद publish हुआ. And this work concentrate on teaching Latin. Okay, Latin language को पढ़ाने में ये concentrate करता है. Not for schools but for private upbringing. So remember this book, The Schoolmaster, ये schools के लिए नहीं था, but private upbringing के लिए था. The next important writer is Desiderius Erasmus. This writer is called as the crowning glory of the Christian humanist. Okay, the crowning glory of the Christian humanist, and the important work is The Praise of Folly. This work is a song of victory for new learning. Okay, Praise of Folly is a song of victory for new learning. Okay, so these were some minor writers from Age of Revival. तो बेसिकली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इन सारे राइटर्स के वर्क्स याद रखने हैं कि किस राइटर का क्या वर्क है, और अगर किसी वर्क की कुछ इम्पोर्टेंस है तो वो हमें ध्यान रखनी है. जैसे रॉजर एक्स एस्टेम का टॉक्सोफिलिस, दिस मीन्स लवर ऑफ द बो, या स्कूल मास्टर जो है दैट दिस वर्क कंसंट्रेट ऑन टीचिंग लेटिन. ओके, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जैसे कि विलियम टिंडेल को हम बोलते हैं आर्किटेक्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, या फिर विलियम टिंडेल वॉज द फर्स्ट टू यूज़ गुटेनबर्ग मूवेबल टाइप ऑफ प्रेस. तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें ध्यान रखनी है. दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ डू प्रेस द लाइक बटन एंड डू कमेंट. Please subscribe to my channel and hit the bell icon. Till then, all the best and keep learning.